हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिव स्टडी चैनल पर। इस चैनल पर हम राजस्थान की कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करेंगे सभी बिंदुओं पर, जिसमें हमारा आज का बिंदु है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारे ऑप्शन है इस प्रकार: विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन या ईसवी सन। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप सोचकर उसका आंसर दे सकें। इसका सही आंसर होगा शक संवत। ये शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया। इस संवत का प्रारंभ कुषाण के शासक कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में हुआ। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से 78 वर्ष पीछे रहता है। यदि 2020 का शक संवत पूछे तो 2020 माइनस 78 1942 शक संवत होगा। अगला प्रश्न है, संविधान बनकर तैयार कब हुआ? उस समय विक्रम संवत क्या थी? 1994 विक्रम संवत, 1950 विक्रम संवत, 1947 विक्रम संवत और 2006 विक्रम संवत। सही आंसर होगा हमारा 2006 विक्रम संवत। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से 57 वर्ष आगे है, इसलिए 57 जोड़ दिया जाता है। यदि 2020 का विक्रम संवत पूछे तो 2020 प्लस 57 2077 विक्रम संवत होगा। अगला प्रश्न, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है: 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 14 दिन। इसका सही आंसर होगा हमारे 18 दिन। 18 दिन तक गणगौर की पूजा की जाती है। इसकी पूजा चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होती है और चैत्र शुक्ल तृतीया को इसकी पूजा की जाती है। और गणगौर की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर त्योहार अखंड प्रेम का प्रतीक है। इसमें गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती है। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए गणगौर की पूजा करती है। और हमारा अगला प्रश्न है कि सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है: भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, कार्तिक कृष्ण तृतीया या कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। तो हमारा सही आंसर होगा भाद्र कृष्ण तृतीया। सातुड़ी तीज को हम बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर गायों की पूजा की जाती है और सातुड़ी तीज के दिन नीम की पूजा भी की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है: कार्तिक शुक्ल में एकम, भाद्र कृष्ण अष्टमी, मेघ शुक्ल अष्टमी या वैशाख कृष्ण नवमी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे कार्तिक शुक्ल एकम। इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये मंदिरों में मनाया जाता है, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध महोत्सव है। और इसी दिन सुबह के समय गौ के गोबर की गोवर्धन पूजा भी की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम के द्वारा किस माह में ताजिए निकाले जाते हैं? मुहर्रम, शाबाश, रमजान या सफर। सही आंसर होगा हमारा मुहर्रम। ये मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना होता है। मुहर्रम महीने के 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं और ताजिए के दौरान ताश वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बसंत नवरात्रि किस नवरात्रि को कहा जाता है? आश्विन, चैत्र, माघ या आषाढ़। हमारा सही आंसर होगा चैत्र। चैत्र नवरात्रि को हम बसंत नवरात्रि भी कहते हैं और ये चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है और इस दिन हिंदुओं का नववर्ष भी प्रारंभ होता है। और जो चैत्र शुक्ल नवमी होती है उस दिन रामनवमी होती है और रामनवमी यानी श्री राम का जन्म। और इस दिन
सरयू नदी के स्नान का भी विशेष महत्व रखा जाता है। कौन सा कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है? ऑप्शन इस प्रकार है, विक्रम संवत, ईस्वी सन, हिजरी सन या शक संवत। हमारा सही आंसर होगा हिजरी सन। हिजरी सन एकमात्र ऐसा कैलेंडर है जो कि चंद्रमा पर आधारित है, अन्य सभी सूर्य पर आधारित है। हिजरी सन की अवधि होती है वो 358 से लेकर 360 दिन तक से कम होती है। सामान्य हिजरी सन में 354 दिन होते हैं। इसका प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जो जिलहिज होता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना की यात्रा के लिए प्रारंभ हुए थे। इसी उपलक्ष्य में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा कहाँ की जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है कि बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, जयपुर। हमारा सही आंसर होगा जैसलमेर। राजस्थान का एकमात्र जगह जहाँ गणगौर के पति ईश्वर के बिना ही गणगौर की पूजा की जाती है और सवारी निकाली जाती है। और यहाँ पर जो गणगौर की पूजा और सवारी है वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। बाकी अन्य सभी लगभग राजस्थान में गणगौर की पूजा चैत्र शुक्ल तृतीया को की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है, श्रावण अमावस्या, भाद्रपक्ष अमावस्या, आश्विन अमावस्या या कार्तिक अमावस्या। हमारा सही आंसर होगा श्रावण अमावस्या। और अजमेर में मांगलियावास ग्राम में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला भरता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंत चतुर्दशी पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इस प्रकार, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्दशी, आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी या कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। तो हमारा सही आंसर होगा भाद्र शुक्ल चतुर्दशी। अंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वणेश्वर मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा, आश्विन कृष्णाष्टमी, श्रावण पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या। तो हमारा सही आंसर होगा माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को वणेश्वर मेला पड़ता है, जिसको बागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। इस दिन माघ स्नान का प्रारंभ होता है और वणेश्वर मेले में सौभुक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राजस्थान की एकमात्र जगह जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शन इस प्रकार, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, करौली। इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। शिव स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।